स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। खुशी पीपीटी आ गई आपके सामने। खुशी पीपीटी आ गई है। दीपांशु पीपीटी आ गई। यस सर। वेरी गुड, ध्यान से देखो भाई प्लीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैप्टर का नाम आप देखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है। चैप्टर का अगर आप नाम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। आपके सामने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नजर आ रहा होगा। तो मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर कर देता हूं। जो पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ। ये आ गई आपकी पीडीएफ फाइल। खुशी पीडीएफ फाइल आ गई। दीपांशु पीडीएफ फाइल आ गई। यस सर। हाँ बेटा, आप ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, विजिबिलिटी। यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है जी। तो आ जाते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बता रखा है। इंट्रोडक्शन में तो ये बता रखा है जो आप डिमांड का चैप्टर पढ़ के आए हो उसके अंदर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता ही है ना? लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब था कि अगर किसी गुड्स का प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। गुड्स का प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ सर, पता ही। आगे बढ़ो बेटा, आ जाओ आज की क्लास। हेडिंग डालो, बढ़िया सी हेडिंग डाल लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बढ़िया सी हेडिंग डालो, कॉपी पेन लो और कॉपी में हेडिंग डाल लो बढ़िया सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बिल्कुल ध्यान से समझो क्या बोल रहा है भाई। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे ढंग से। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। कह रहा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या मुझे बताओ किसी भी वस्तु की, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु। मैंगो की बात करते हैं भाई, बहुत मैंगो खा लिए, सीजन जाने वाला है, खत्म ही हो रहा है एक तरीके से। तो मैंगो क्या है स्टूडेंट? एक कमोडिटी है। क्या मुझे बताओ मैंगो की डिमांड कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है या नहीं? यस सर, होती रहती है। व्हाट आर द फैक्टर्स स्टूडेंट? व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या उनमें से एक फैक्टर प्राइस होता है या नहीं होता? क्या प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है या नहीं? आंसर इज यस। क्या मुझे बताओ इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आता है या नहीं? आंसर इज यस। क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंगो की जगह भाई किसी बंदे का मन कर रहा है मैं तो तरबूज खाऊंगा, मैं तो बनाना खाऊंगा, तो भाई वो क्या हो गया? उसका रिलेटेड गुड्स हो गया। आपकी पर्टिकुलर वांट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ही ये होता है। तो भैया हमें चेक करना पड़ेगा क्या चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज आ रहा है या नहीं। तो these are the factors student, these are the factors when demand for a commodity is affected, and we can say that demand of a commodity is change due to price, number 1, number 2 income, number 3 price of related goods,
and there are many factor, taste and preference of consumer, future expectations, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया था। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को रेफर करती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्या हो रही है, डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू, किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या है, डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ऊपर क्या बोला है इसने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और नीचे क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर। जो फैक्टर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जो फैक्टर क्या हो रहे हैं, चेंज, उनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रहा है। उनकी वजह से क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम समझ रहे हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या मुझे बताओ वो फैक्टर प्राइस हो सकता है या नहीं। क्या मुझे बताओ वो फैक्टर प्राइस हो सकता है या नहीं। तो आंसर इज यस, वो फैक्टर क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है। क्या वो फैक्टर इनकम हो सकती है, आंसर इज यस। क्या वो फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, आंसर इज यस। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइस में, जिसकी वजह से डिमांड में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। देखो इसने लिखा है, out of various determinants of demand, 3 quantifiable determinants, मतलब कि 3 चीजों से हम डिमांड को क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक प्राइस, दूसरा रिलेटेड गुड्स, और तीसरा इनकम। तीसरा क्या, इनकम। तो यहाँ पे वी हैव 3 डायमेंशन, हमारे पास 3 चीजें हैं। एक प्राइस है जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है, चेंज आता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस से चेंज आ रहा है स्टूडेंट, उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होने वाली है कि डिमांड में चेंज आ जाएगा, उसको भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। देखो प्राइस की वजह से, हमारा जो प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड में, उसकी वजह से डिमांड में क्या आ गया, चेंज आ गया। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ गया, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसको मेजर करने का क्या है, एक फॉर्मूला है। इसको मेजर करने का क्या है, एक फॉर्मूला है। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा। आपने यहाँ पे लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से। कैसे डिनोट करते हैं, ईडी से। बड़ा ई बनाना है, कैपिटल ई बनाना है, डी छोटा बनाना है, ऐसे लिखना है। ई बड़ा हो गया, डी छोटा, उसी के साथ छोटा डी बन जाएगा, ठीक है, ईडी। ऊपर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है ना, ऊपर तो वही चीज आ जाएगी। नीचे बताओ आपने कौन से फैक्टर से डिमांड को डिटरमाइन किया। जो आपने डिमांड को डिटरमाइन किया वो कौन से फैक्टर से किया, आपने किया प्राइस से। किससे किया आपने, प्राइस से। तो मुझे बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे रेफर करोगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं सर, चलो अभी बता दो। देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से। नोट्स बनाने जा रहा हूं आपके लिए। ये पीपीटी आ गई आपके सामने दीपांशु। यस सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से समझो, लिखना नहीं है आपने कुछ भी, आप बस समझने में कॉन्सेंट्रेट करो। जब लिखना होगा मैं बताऊंगा हमारा क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा इलास्टिसिटी। देखो इसीलिए मेरे को इकोनॉमिक्स ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को इसलिए अलग ही मजा आता है। अकाउंट्स तो मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब बहुत ही इजी चीज है, बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना है, ठीक है ना। अकाउंटेंसी तो मुझे ऐसा लगता है,
पर यहाँ इकोनॉमिक्स में देखो क्या मेहनत है। तो क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपने समझा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या चीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो बातें भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड किसकी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की डिमांड में क्या है, चेंज आ रहा है, एक परसेंटेज चेंज आ रहा है। किसी भी वस्तु की डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज। क्या चेंज है, परसेंटेज चेंज। कुछ ना कुछ परसेंट क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। भाई एक चीज मुझे बताओ ना, आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, आपकी परसेंटेज और दूसरे बच्चों की परसेंटेज अलग अलग होगी। क्या जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो भी परसेंटेज में मिलते हैं, यस। तो यहाँ पे जो हम डिमांड निकाल रहे हैं वो एक परसेंटेज के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। वो हम लोग कैसे बता रहे हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। अब इलास्टिसिटी वर्ड देखो, डिमांड वर्ड का मतलब आपको पता है, इलास्टिसिटी वर्ड का क्या मतलब है, जो परसेंटेज चेंज हो रही है। इलास्टिसिटी वर्ड का क्या मतलब है, जो परसेंटेज चेंज हो रही है। अब मुझे बताओ ये परसेंटेज क्यों चेंज हो रही है, ये जो परसेंटेज है ये क्यों चेंज हो रही है, व्हाट आर द रीजंस। सर नंबर वन प्राइस, नंबर वन क्या है, प्राइस है। नंबर टू, हाँ जी, नंबर टू क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं। और तीसरा स्टूडेंट आपको पता ही है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो तीसरा रीजन है आपका इनकम, जिसकी वजह से हमारी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, देखो कैसे डिफाइन किया गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। और अगर आप बुक की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट लिखना चाहते हो तो उसने वर्डिंग लिखी है इन रिस्पेक्ट टू, या आप लिख सकते हो ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, हाँ जी, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स। तो परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, दीज आर द फैक्टर्स, these are the factors which are affecting the demand, हाँ जी, yes or no, and these are the three factors, with the help of these three factors we can determine the demand। मतलब कि ये वो तीन फैक्टर हैं जिनसे हम डिमांड को क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर मैं आपको कौन सा बताने जा रहा था, प्राइस वाला। पहला फैक्टर मैंने आपको बोला, अगर मैं प्राइस की बात करूं कि भैया प्राइस की वजह से, अगर मैं बात करूं प्राइस की, प्राइस की वजह से क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया मतलब कि हमारी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ऑफ अ कमोडिटी, वो चेंज हो गई। मुझे बताओ वो किसकी वजह से चेंज हो गई, हाँ, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्या बोलूंगा भाई, प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या मुझे बताओ फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या लिखते हैं, ईडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या लिखते हैं, ईडी। तो क्या फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, या डिमांड भी लिख लो, ये तो कमोडिटी आपको पता ही है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। आगे इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, ड्राइव भी करूंगा। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आगे मैं क्या करूंगा, ड्राइव, वो हम बाद में देखेंगे, डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा। क्या मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सर समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, पीडीएफ में आ जाते हैं आपकी। चैट बॉक्स में बताओ भाई प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में लिखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। खुशी, अभ्य, क्या नाम है, दीपांशु, यस सर, वेरी गुड बेटा दीपांशु, यस। चलो आगे, ये तो है ना, तुम दो बच्चे हो बस, जल्दी से पता लग जाता है।
चलो जी, उसके बाद स्टूडेंट दीपांशु पीडीएफ आ गई सामने? यस सर। हाँ बेटा आगे देखो, क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये देखो लिखा है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इसकी वजह से डिमांड में चेंज हो सकता है या नहीं? आंसर इज यस। तो क्रॉस डिमांड क्या है? क्रॉस डिमांड रेफर्स टू वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऊपर आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बस क्रॉस डिमांड में आपको ये लिख के आना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख के आना है? परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो क्रॉस डिमांड और इनकम डिमांड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। जब बीकॉम के अंदर आओगे, मतलब कॉलेज में जाओगे या इको ऑनर्स करोगे, तो आपको वहां पे सिलेबस में पढ़ाया जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रेजेंटली बस हमारे सिलेबस में क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पढ़ना है। तो कोई अगर हमसे पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो उसको बोलना भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि हमारी जो डिमांड है उसकी परसेंटेज में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसकी वजह से? चेंज इन फैक्टर की वजह से। देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर होते हैं जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला फैक्टर कौन सा होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ तीनों को डिफाइन कर लोगे या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ तीनों को डिफाइन कर लोगे या नहीं? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में बस क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे जो सिलेबस में है वो बस क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया, कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और 3 फैक्टर होते हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सा समझने जा रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से और ढंग से समझेंगे। मन कर रहा है आपको प्रैक्टिकल ही समझा दूं पहले। चलो पहले आपको प्रैक्टिकल ही समझा देता हूं। तो पहले प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं? प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। सर डेफिनेशन पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या कह रहा है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस, अगर -2 है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है? -2। अभी बताऊंगा -2 का क्या मतलब है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इट मीन्स 1% फॉल इन प्राइस लीड टू 2% rise in demand, और 1% rise in price lead to 2% fall in demand। क्या मतलब है? अभी समझ में आएगा ये क्या कहना चाहता है। यहां पे भी एक एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ 2 कमोडिटी X और Y rise by 10% and demand fall by 20%।
ठीक है जी, और कह रहा है 5%, या तो 20% या तो 5% रिस्पेक्टिवली, देन कमोडिटी ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोर इलास्टिक एक्स कंपैरिजन टू वाई। अब देखो ऐसे पढ़ के हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, फिर हमें चीजें समझ में आएंगी। प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिर चीजें समझ में आएंगी। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं वो बता रखा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो मैथमेटिकली एक मेथड है, या इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, फ्लेक्स मेथड भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने जा रहे हैं प्राइस के थ्रू। तो नीचे प्राइस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्राइस। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, समझ लो पहले। अभी मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज जब भी निकाली जाती है 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। आपके 600 में से 300 नंबर आए, भाई कितने परसेंट है, 50% आपने कहा। तो ये मल्टीप्लाई किया ना आपने 100 से, तो आपने कहा मेरे 50% मार्क्स आए। तो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या, देखो चेंज इन क्वांटिटी का क्या मतलब है। Q1 अभी आपको बताऊंगा, और Q क्या होता है ये अभी हम एक मैथमेटिकल एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ समझ में आने वाला है। बस अभी समझ लो क्या लिखा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, उसका भी फॉर्मूला बता दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका भी फॉर्मूला बता दिया। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं इन चीजों को। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इन चीजों को समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। फॉर्मूले को मारो गोली। सर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा सब कुछ मार दो गोली, सब कुछ गया भाड़ में। क्वेश्चन में आ जाओ आप सीधे। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है प्राइस से निकालना है, ठीक है ना। और हमारे सिलेबस में बस प्राइस है, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो मेरा ईडी का फॉर्मूला क्या होगा, सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब जो बोलने जा रहा हूं वो बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नीचे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चैट बॉक्स में बताओ बस ये जो मैंने अभी लिखा फॉर्मूला, ये समझ में आया या नहीं। चैट बॉक्स में बताओ जो मैंने लिखा फॉर्मूला, ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। दीपांशु समझ में आया या नहीं, आ गया, आ गया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल पेशेंस रखो, ध्यान से देखो, चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, मतलब कि जो स्टूडेंट हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है वो प्राइस की हेल्प से निकालना है। और हमारे सिलेबस में भी क्या है, प्राइस है। कहता है डिमांड इंक्रीज हो गई है 4 यूनिट से, कहां चली गई डिमांड, 5 चलेगी। यूनिट 4 से डिमांड कहां चली गई है भाई, 5 चली गई है। और प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए हो गया। तो आपका जो प्राइस है पहले 10 रुपए था, फिर 8 रुपए हो गया। डिमांड पहले 4 यूनिट की कर रहे थे आप, पहले आप 4 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, और प्राइस गिरने की वजह से आप डिमांड कर रहे हो 5 यूनिट की। ये तो होना ही था, आपको पता ही है, लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें ये डिटरमाइन करना है यहाँ पे स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो हमें निकालनी है। हमें अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो अभी हम न्यूमेरिकली निकालेंगे, और फिर हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू का क्या मतलब है। कि जो ईडी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जो हमें अभी निकालना है, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो जो हम निकालेंगे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको निकाल के हम लोग क्या समझते हैं। तो अभी न्यूमेरिकली हम लोग समझ रहे हैं इसे, तो आगे चलते हैं।
मैं नोट्स के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना प्लीज। हमारे पास पहली इलिस्ट्रेशन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप एग्जाम में इस तरीके से टेबल बना लोगे। एग्जाम में आप इस तरीके से टेबल बना लोगे। px का मतलब प्राइस और dx का मतलब डिमांड, तो px dx, ठीक है जी। और आपका यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो क्या चला गया सर, 10 रुपए से कहाँ चला गया, 8 रुपए। और जो आपकी डिमांड है वो यूनिट्स में, प्राइस तो हमेशा रुपीस में होगा। पहले आप कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, 4 की, प्राइस कम हो गया, आपने 5 की कर ली। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, ईडी। ईडी का फॉर्मूला बोलो क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आपको पूरा तमीज से लिख के आना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मेरे को 11वीं के पेपर नहीं देने भाई, तुम पूरा तमीज से लिख के आना, क्योंकि तुम्हें पेपर देना है 11वीं का। तो आप लोग तमीज से लिख के आना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको बताता हूं, मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन बताता हूं, क्या डेरिवेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन, ऊपर लिखा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलता है, ठीक है जी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दूसरी चीज लिखी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें ये दोनों चीजें स्टूडेंट क्या है, निकालनी सीखनी है कि ये कैसे निकलेगा। तो देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो चीज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब डिमांड में जो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा है, डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो डिमांड चेंज हो रही है, 1 यूनिट चेंज हो रही है ना, आपकी जो डिमांड यहाँ पे चेंज हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है, 1 यूनिट आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू को मैं इधर बता रहा हूं आपको, डेल्टा क्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू, कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू। अब ये Q1 क्या होता है, जो ये Q1 होता है ये होता है न्यू डिमांड। Q1 को क्या कहते हैं, नई डिमांड। अब देखो नई डिमांड, ये आपकी न्यू डिमांड है, ये आपकी क्या है, न्यू डिमांड है। तो आपने डिमांड, और ये आपकी क्या डिमांड है, इनिशियल डिमांड, ये आपकी इनिशियल डिमांड थी। इनिशियली जब 10 रुपए प्राइस था तो आप 4 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस घट गया, प्राइस घट के 8 रुपए हो गया, तो आपकी नई डिमांड कितनी आ गई, 5 की। तो इसका मतलब कि आपकी Q1, आपकी डिमांड में कितने का चेंज आया, 1 यूनिट का। वो तो आपको देखो सीधे नजर आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आ गया। तो न्यू डिमांड में से क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल डिमांड को माइनस करते हैं। तो जो हमारे पास निकल के आएगा, इसका मतलब वो हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, वो हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा क्यू मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो मैंने डेल्टा क्यू तो निकाल लिया कि भैया 1 आ रहा है, और डिवाइड किससे कर दूंगा, क्यू से, डिवाइड किससे कर दूंगा, क्यू से। और मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। मुझे पहले निकालना है चेंज, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। चेंज देखो कितना आ रहा है, वो तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि क्यू मेरा कितना था, 4।
जो यहाँ पे मेरा इनिशियल, क्योंकि क्यू का मतलब क्या है, जो आपका इनिशियल था, तो इनिशियली क्यू था मेरा 4, ठीक है जी। और मेरी क्या हो गई, डिमांड 1 पे चेंज होगी, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 100 से। तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको रब कर देता हूं एक बार, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा क्यू डिवाइड में क्यू मल्टीप्लाई में 100। तो डेल्टा क्यू कितना है मेरा 1, और इनिशियल क्यू कितना था मेरा 4, मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया, 25% आ गया मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 25% आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 25% का मतलब क्या होता है, 25 अपॉन में 100, 25 अपॉन में 100, तो इसे अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और आपकी यहाँ पे डिमांड कितनी थी, 4, तो अगर इसे आप काटोगे तो चेंज कितने का हो गया, 1 यूनिट का ही तो हो गया। तो जो ये 1 यूनिट चेंज आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 25% है। जो 1 यूनिट का चेंज है, क्या मैं बोल सकता हूँ उसे, वो 25% चेंज हुआ है। जो मेरी डिमांड है वो कितनी चेंज हुई है, 25% मेरी डिमांड क्या हो गई है, चेंज। उसी तरीके से स्टूडेंट प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, आप सीधे बोलोगे सर प्राइस में 2 रुपए का चेंज आ रहा है, आप सीधे बोलोगे प्राइस में 2 रुपए का चेंज आ रहा है। क्या मुझे आप परसेंटेज बता सकते हो, प्राइस कितना परसेंट, जो प्राइस है स्टूडेंट कितना परसेंट चेंज हो रहा है, क्या वो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव आएगा। देखो प्राइस गिर रहा है, अगर स्टूडेंट प्राइस गिर रहा है तो नेगेटिव चेंज आएगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो कौन सा चेंज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्राइस गिरा है ना। यहाँ पे जो प्राइस में चेंज आया वो आप कह रहे हो सीधे सर 2 रुपए का चेंज आया, आप कह रहे हो 2 रुपए का चेंज आया। क्या आप मुझे परसेंटेज बता सकते हो कि जो ये 10 रुपए है इसका मैं कितना परसेंट निकालूं कि 8 रुपए निकल के आ जाए। अगर मैं मोटा मोटा आपको बोलूं कि अगर मैं 10 रुपए का 20% निकालूंगा, अगर मैं 10 रुपए का 20% निकालूंगा, मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100, 10 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100, तो ये आप देखो 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, देख लो ना आप, आ गया 2 रुपए। तो अगर 10 में से आप 2 रुपए माइनस करोगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ 2 रुपए का चेंज आया। यहाँ पे जो मैंने निकाला डिमांड में, जो मैंने निकाला डिमांड में 1 रुपए का चेंज आया था। डिमांड में कितने का आया था, 1 रुपए का। मैंने इसकी परसेंटेज क्या बताई आपको, 25, मतलब 25 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में कितना था, 4 रुपए, तो आ गया ना 1 रुपए, अपने आप 1 रुपया, मतलब सॉरी 1 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमें इजीली दिखाई तो दे रहा है, यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, और यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है 2 रुपए का चेंज आ रहा है। उसे हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, उसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। तो मुझे खुद बताओ आपकी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप मुझे खुद बताओ कि हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, चेंज, कितना चेंज प्राइस में हो रहा है, और ओरिजिनल प्राइस कितना था, और ओरिजिनल प्राइस क्या था कितना, और उसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो हमें क्या होगा, परसेंटेज पता लग जाएगी कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। अब मुझे बताओ डेल्टा पी कैसे निकलता होगा। हाँ जी, P1 माइनस पी, जैसे ये हमने निकाला था, तो P1 क्या होगा, न्यू प्राइस, नया प्राइस क्या है आपका, न्यू प्राइस आपका 8 रुपीज है, और इनिशियल कितना था 10, तो आपके पास ये कितना आ रहा है, -2, आपके पास ये कितना आ रहा है, -2, और डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 100, 2 5 जा 5 20, तो ये आपके पास -20% आ गया। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है। अब मैं साफ सुथरा कर देता हूं आपके लिए, मुझे निकालना था ईडी, ईडी का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला था स्टूडेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना होगा, जो कि कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100,
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है जी। और डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू डिवाइड में क्यू, ठीक है जी, डिवाइड में क्यू मल्टी में 100। और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी डिवाइड में पी मल्टीप्लाई में 100। तो अब आप ये निकाल सकते हो, ये आपने निकाला तो ये इधर ही निकाल लेता हूं। तो क्यू हमारा कितना था, अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखूं आपके लिए px और dx, तो ये 10 रुपए से प्राइस 8 रुपए चला गया था। और ये मेरे ख्याल से मैंने क्या किया था, 4 से 5, तो ये मेरा 4 से 5 चला गया था। तो डिमांड बढ़ गई थी, प्राइस घट गया था, डिमांड बढ़ गई थी, प्राइस घट गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो नई क्वांटिटी थी वो 5 थी, -4 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज आ गई 25%। और ये अगर मैं निकाल लूं तो मेरा प्राइस 8 से 10, और ये 10 रुपए प्राइस था मल्टीप्लाई में 100, ये आ गया -20%। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 25% है और -20% है, तो आपके पास आ जाएगा -1.25। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये -1.25 का मतलब क्या होता है। आपको मैं ये समझाऊंगा ये -1.25 क्या होता है, ये थ्योरी से समझाऊंगा। स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। दीपांशु क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क अचानक से चले गए सारे। अच्छा, अरे तो मुझे बताओ ये समझ में आया ये फॉर्मूला, यस सर, यहाँ तक तो आ गया समझ। चलो वेरी गुड। खुशी आपको आ गया बेटा, खुशी को लग रहा आवाज नहीं जा रही है, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख के बताओ खुशी समझ में आ गया। यस सर, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने ही है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस का आ जाएगा ना, यहाँ पे डेल्टा पी हो जाएगा, प्राइस वाला निकालोगे तो ऊपर डेल्टा पी नीचे पी मल्टीप्लाई में 100। तो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी जो डिमांडेड हुई है वो 25% हुई है। 25 का मतलब क्या, 25 अपॉन में 100, और पहले जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 4 की, तो ये 4 की चल रही थी। आप करके देख लो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का ही तो चेंज आया है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो 2 का। जब भी प्राइस फॉल होगा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो प्राइस का अगर मैं निकालता हूं तो वो -20% आ रहा है, वो कितना आ रहा है, -20%। और अगर आप आंसर निकालोगे ईडी, तो वो आ रहा है -1.25, माइनस और 1.25 एज ओनली न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू इज टेकन। तो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, -1.25। The coefficient of price elasticity of demand is always negative number, ignoring the exceptions of law of demand because of inverse relationship between price and quantity demanded, so negative sign always implied। तो हमेशा माना जाता है कि नेगेटिव साइन ही है। अगर आप एग्जाम में ED = 1.25 लिख के आ जाओगे तो भी आंसर सही होगा, क्योंकि ये हमेशा माना जाता है कि क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है, तो हमेशा क्या है, ये माइनस साइन होगा। हाउएवर माइनस साइन ऑफन इग्नोर व्हाइल राइटिंग value of elasticity. It is more common to say
that elasticity is 1.25 then to say minus। तो अगर हम इलास्टिसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं तो उसी से हमें पता लग जाता है। तो नेगेटिव साइन कैन बी इग्नोर्ड एंड पॉजिटिव नंबर कैन बी इजीली टेकन। तो पॉजिटिव नंबर आप लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे अगर ये 1 से ज्यादा जा रहा है तो उसका मतलब ही क्या है कि इसका जो साइन है वो माइनस है, इसका जो साइन है वो माइनस ही है, आएगा हमेशा। अगर आप देखोगे तो हमेशा ही माइनस आएगा। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ माइनस क्यों आएगा हमेशा। देखो मैं प्रूफ करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है तो उसकी वजह से माइनस परसेंटेज जो चेंज इन प्राइस है वो माइनस में आया। क्यों? डिमांड तो बढ़ गई थी, डिमांड पॉजिटिव जा रही थी। अब इसकी उल्टी सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड का साइन नेगेटिव हो जाएगा, डिमांड का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे बताओ हर केस में नेगेटिव तो आना ही है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, पहले प्राइस 8 रुपए था, अब 10 रुपए हो गया और डिमांड जो है 5 रुपए से सॉरी 5 यूनिट से 4 यूनिट चलेगी। प्राइस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं और मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालूं तो वो माइनस में आ रहा है और जो प्राइस है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो आंसर तो माइनस में आना ही है, पर हम एग्जाम में कैसे लिख के आते हैं, 0.8 लिख के आते हैं। हम क्या लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर, 0.8 लिख के आते हैं। मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ इलास्टिसिटी की अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग तरीके से इलास्टिसिटी निकल के आती है। ऐसा करो एक बार अपनी कॉपी में मुझे जल्दी से ये सेकंड वाला इलिस्ट्रेशन करके दिखाओ, देखता हूँ आप कॉपी में कैसे करते हो। प्लीज आंसर मत देखना, ये सॉल्यूशन मत देखना, केवल ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फटाफट और मुझे इसकी फोटो व्हाट्सएप करो बस। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, कर रखी है ऑलरेडी मैंने, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल के बाद हम लोग ये टॉपिक लेने जा रहे हैं कि भैया ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी आएगी, ठीक है जी। मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं क्या क्या आएगी। ये सारे कॉम्बिनेशन है, देखो कभी इन्फिनिटी आएगी, कभी 0 आ रही है, कभी ईडी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 से ज्यादा, कभी लेस देन 1 आ रहा है, कभी इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये टोटल 5 सिचुएशन है जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन की जाती है और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं ये सारा आपको क्या है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये 5 सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफरेंट जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में एक बार बता दो। हाँ जी, आ रही है या नहीं आ रही, यस और नो, आ रही है, यस, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखो, मैं आपको पीपीटी दिखाने जा रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। क्या आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, आ गई या नहीं आ गई, यस। अभया वो क्वेश्चन हो गया था आपका, बताओ चैट बॉक्स में, अभया लिख के बताओ क्वेश्चन हो गया था या नहीं, यस और नो, क्वेश्चन हो गया था या नहीं, यस और नो। बाकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा देख लेना, कोई इशू नहीं है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ खुशी वो क्वेश्चन हो गया था या नहीं, यस और नो। डन कर लिया था आपने? सर आधा हो गया,
ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा बाद में कंप्लीट कर लेना। आगे देखो, आगे आपके सामने पीपीटी आ गई है। क्या आपके सामने पीपीटी आ गई है? बताओ यस और नो। पीपीटी आ गई या नहीं? यस और नो। खुशी, पीपीटी आ गई? यस और नो। चलो जी, पीपीटी आ गई आपके सामने, पीपीटी आ गई है, बिल्कुल ध्यान से देखो। दीपांशु का डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन है? तो क्या बोलता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा रहा हूं आपको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? हाँ जी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज आ गया? प्राइस की वजह से। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, और आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू, या आप लिख सकते हो ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसकी वजह से क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट टोटल फाइव टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। हम कह सकते हैं कि 5 तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ये अगर आप देखोगे, मैंने एक करक्स बना रखा है। इस करक्स से क्या होगा कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस करक्स के थ्रू क्या हो जाएगा? चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अभी आपके सामने टोटल 5 यहाँ पे सिचुएशंस आ रही हैं जहां पे ईडी इक्वल टू है। जब ईडी इक्वल टू होता है, जो कि थर्ड पॉइंट के अंदर है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। जो ये थर्ड पॉइंट है उसके अंदर हम उसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। और जब ये क्या होता है? जीरो होता है, तो हम उसे बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। और जब इन्फिनिटी होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। तो अभी मैं ये सारी सिचुएशन, 5 सिचुएशन में आपको समझाने जा रहा हूं, और आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करने जा रहा हूं। आपके साथ पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देखना। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं, लेक्चर शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते चलो बस। पीडीएफ आपके सामने आ गई है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पीडीएफ आपके सामने आ गई है। पहली सिचुएशन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब ईडी इन्फिनिटी होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये ईडी जो है वो इन्फिनिटी कब होता है? देखो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर प्राइस में कोई चेंज ना आ रहा हो और डिमांड बढ़ती चली जा रही हो, अगर प्राइस में कोई चेंज ना आ रहा हो और डिमांड बढ़ती चली जा रही हो, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इट इज अ इमेजिनरी सिचुएशन। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। पर इसको बोलते क्या है? देखो, प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस आपका क्या कांस्टेंट है, पर डिमांड क्या हो रही है? हाँ जी, डिमांड क्या हो रही है? आपकी बढ़ती चली जा रही है। और डिमांड कह रहा है कम भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखता है? when there is an infinity demand for a particular price, demand becomes zero. Demand become zero with a state rise in price. The demand for such commodity is said to be perfectly elastic. तो क्या कह रहा है? परफेक्टली इलास्टिक हम लोग उसको बोलते हैं। इन सच अ केस ईडी कह रहा है, इन सच अ केस ईडी इज इन्फिनिटी, डिमांड कर्व डीडी इज हॉरिजॉन्टल टू स्टेट लाइन।
ये हॉरिजेंटल टू स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज सीन इन द शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी 100, quantity demanded can be 200 and quantity demanded can be 300 and same price rupees 30. Quantity demanded can be OQ, quantity demanded can be OQ1 and quantity demanded can be OQ2 at the same price. मुझे बताओ 30 रुपए का प्राइस चल रहा है किसी चीज का, किसी चीज का जो प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज और डिमांड कितने की हो रही है 100 की। किसी चीज का प्राइस कितना है 30 रुपीज का है और डिमांड कितनी चल रही है 200 की। किसी चीज का प्राइस क्या है 30 रुपीज है, क्वांटिटी वही मतलब सेम क्वांटिटी है, एक ही प्राइस चल रहा है और डिमांड कितनी है 300 है। तो भैया डिमांड तो कोई ना कोई एक ही होगी ना, डिमांड या तो 30 रुपए के प्राइस में 200 की चल रही होगी या तो डिमांड 300 की या तो 100 की, ऐसा तो हो नहीं सकता तीनों चल रही हैं। एक बच्चा कह रहा है मैं पास भी हो गया फेल भी हो गया, तो भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, आपको ईडी निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? हाँ जी, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप लिखोगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप लिखोगे। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई में आप लोग लिख सकते हो क्योंकि ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में P अपॉन में डेल्टा P अपॉन में डेल्टा P, बाकी इसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 100 से। तो अगर डेल्टा P का मतलब क्या है चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में 100 का चेंज आ रहा है। अगर आप देखोगे क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है 100 का, तो अगर मैं यहाँ पे ED इक्वल टू लिखूंगा 100 डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी भी कितनी है 100 और मल्टीप्लाई में प्राइस कितना है 30 और प्राइस में क्या कोई चेंज आ रहा है? नो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब मैं जीरो बोल सकता हूँ। और अगर आप स्टूडेंट जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, व्हेन देयर इज ए इन्फिनिटी डिमांड, क्या कह रहा था? व्हेन देयर इज ए इन्फिनिटी डिमांड, डिमांड क्या है आपकी? इन्फिनिटी है। डिमांड आपकी क्या है? इन्फिनिटी है। डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है जी, देन डिमांड ऑफ सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर आपकी डिमांड क्या है? इन्फिनिटी है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मतलब कि डिमांड बिकम जीरो, डिमांड एक तरीके से बिकम्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर मैं जीरो को किसी से डिवाइड करूं, यहाँ पे लिखा है एंड डिमांड एंड बिकम जीरो विद अ स्टेट राइज इन प्राइस। अब अगर आप प्राइस देखोगे यहाँ पे, तो प्राइस तो यहाँ पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब प्राइस हमारा क्या है? जीरो है। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हमारी जो डिमांड है वो क्या निकलेगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड निकलेगी, मतलब इन्फिनिटी निकलेगी। क्या निकल के आएगी? इन्फिनिटी। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो उस प्राइस पे एक ही डिमांड होगी। अब कह रहा है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में क्या होता है? जीरो होता है। इन इलास्टिक में क्या होता है? जीरो। देखो प्राइस में चेंज आने लग गया, पर कह रहा है डिमांड चेंज नहीं हो रही। मुझे बताओ ऐसा कहाँ होता है? तो ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो जो ED इक्वल टू इन्फिनिटी है और ED इक्वल टू जीरो है, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट ये सिचुएशन होती नहीं है। इकोनॉमिक्स में बस एक कॉम्बिनेशन, एक पॉसिबिलिटी बता रखी है कि ऐसा हो सकता है। When there is a no change in demand with change in price, when there is a no change in demand with change in price, then demand of such commodity is perfectly inelastic. तो जो हमारा पहला पॉइंट था जहां पे लिखा था परफेक्टली, जहां पे क्या लिखा हुआ था? परफेक्टली, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, फर्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट हमने किया था वहां पे लिखा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे लैंग्वेज इजी है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज नोट डाउन कर लो।
मैं फर्स्ट वाले पॉइंट का सिंप्लीफाइड आपको लिखवा रहा हूँ, सिंप्लीफाइड वे में लिखवा रहा हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टफ लैंग्वेज लिखी हुई है। आप हेडिंग डाल लो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो चेंज इन, हाँ जी, नो चेंज इन क्या बोलोगे? प्राइस। नो चेंज इन प्राइस विथ चेंज इन डिमांड, विथ चेंज इन डिमांड। तो उसके बाद क्या लिखोगे? देन डिमांड ऑफ सच कमोडिटी is to be, हाँ जी, डिमांड ऑफ सच कम्युनिटी इज टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ईडी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ईडी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और जब आप ईडी इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे? नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर विथ चेंज इन प्राइस। तो इस डिमांड को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक का मतलब ईडी इक्वल टू 0, इलास्टिक का मतलब क्या? ईडी इज इन्फिनिटी। ईडी इज इन्फिनिटी। और ये इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होती। अब देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आपने मैंगो का देखा, जैसे जैसे सीजन आता चला गया प्राइस गिरता चला गया, डिमांड बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईडी ग्रेटर देन 1 है। ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है उस गुड्स की। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या? कि उस गुड्स की डिमांड क्या हो गई है? मार्केट में बढ़ गई है। जैसे एसी का सीजन आता है तो भाई एसी की डिमांड मार्केट में क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन, वो ज्यादा है। ये चीज अगर आप देखोगे, डिमांड का गैप ज्यादा है, प्राइस का गैप छोटा है। ये गैप छोटा है, ये गैप आपका बड़ा है। अगर ये गैप बड़ा है और प्राइस का छोटा है, इसका मतलब हाईली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है? हाईली इलास्टिक। अगर आप लेस देन वाले में देखोगे तो लेस देन वाले का अगर आप चार्ट देखोगे, प्राइस का ये गैप ज्यादा है, प्राइस वाला जो चेंज है वो ज्यादा है, और डिमांड का अगर चेंज देखोगे तो वो कम है। तो सीधी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सीधी सिंपल सी बात है, अगर डिमांड का गैप ज्यादा होगा, अगर डिमांड का गैप ज्यादा होगा, ठीक है जी, तो आप उसे बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड। और अगर प्राइस का गैप ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डिमांड, तो उसे बोलेंगे लेस इलास्टिक। तो वहां पे ईडी लेस देन होगा और यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1। तो आपको क्या लिख के आना है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, ये आपको लिख के आना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता भी है। बाकी इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेस देन में क्या लिख दोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक, या इसको बोल सकते हो इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और डिमांड बढ़ रही है। पर यहाँ पे जो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस में ज्यादा चेंज है, प्राइस में क्या है? ज्यादा चेंज है। और लास्ट सिचुएशन यहाँ पे स्टूडेंट जिसके अंदर क्या होता है, प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस में भी चेंज आ रहा है, डिमांड में डिमांड भी बढ़ रही है, पर जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है, उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज आ रहा है, उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है जी। तो कहता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। तो इट इज नोन एज यूनिटरी या इलास्टिक डिमांड, उसे आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट इजी है बहुत याद करना। अगर आपको ईडी इक्वल टू 0 याद हो गया तो इन्फिनिटी साथ में हो जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1 तो लेस देन 1, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। और ये ईडी इक्वल टू 1 ये एक अलग से। तो यहाँ पे ईडी इक्वल टू 1 में आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड ऑफ सच कमोडिटी इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बाकी आप ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे 50% का चेंज है,
प्राइस के अंदर और डिमांड के अंदर भी 50% का चेंज है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी इसने एग्जांपल दिया, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर जनरली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब कि जितना चेंज प्राइस में आता है उसके हिसाब से इन चीजों की क्या होती है? डिमांड कम ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो कौन कौन मेरे साथ है अभी लाइन में? अभ्या, अभ्या समझ में आया या नहीं? हाँ जी, यस और नो, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। यस सर, वेरी गुड। उसके बाद बेटा हम लोग न्यूमेरिकल में शिफ्ट करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से आपका, चलो दोबारा से रीज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अभ्या आपके सामने पीडीएफ आ गई होगी। अब हम लोग क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको पता है ऑलरेडी, नेचर ऑफ कमोडिटी अफेक्ट करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम, लेवल ऑफ प्राइस, तो ये सब हमें पता है ऑलरेडी। एक दो पॉइंट्स नए हैं, वो आप पढ़ के देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेनली जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर देखो क्या आएगा। इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा, एक तो आपसे पूछ लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, दूसरा आपसे पूछ लेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, बस। उसके बाद न्यूमेरिकल आने वाला है, 4 नंबर का एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आएगा। और कई बार ऐसे लिख के आ जाएगा, परसेंटेज मेथड से आंसर निकालो, प्रपोर्शनेट मेथड से आंसर निकालो, क्योंकि इसका नाम है, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आंसर निकालो। तो इसके क्या है, अलग अलग नाम है, इस मेथड के अलग अलग क्या है, नाम है। तो इनके नाम से भी एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आपके आ सकता है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। और इस मेथड का एक नाम और है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे लिखा हुआ है, और भी नाम है। तो इस मेथड के और नाम मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, ये देखो। तो इस मेथड का जो नाम है, फ्लेक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है ना, परसेंटेज मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अलग अलग मेथड से एग्जाम में बोला जा सकता है। करना एक ही है आपने काम, और आपने करना क्या है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। मैंने आपको बताया था अभी कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे क्या है, लिख सकते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको ये डेरिवेशन कैसे किया। ये तो देखो आप अभी अभी कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे जो किया था डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, नीचे आपने लिखा था डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। तो 100 100 तो हटा दो, ठीक है ना। अब ये p ऊपर चला जाएगा, तो देख लो आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा q अपॉन में डेल्टा p, p ऊपर चला गया, q नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला सेम आपका बन गया। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ये डेरिवेशन कैसे की है, ये मैं आपको बता दूंगा ये डेरिवेशन कैसे की है। असली में कुछ भी नहीं है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को डेल्टा p अपॉन में डेल्टा q बोला जाता है। तो ये रहा डेल्टा p अपॉन में डेल्टा q। तो ये बाद में बता दूंगा। एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड हो या नहीं, चेक कर लेते हैं। यस, कनेक्टेड हो, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है प्राइस 10 रुपए का चल रहा है और डिमांड 100 यूनिट्स की है। प्राइस फॉल हो गया, प्राइस 8 रुपए हो गया और 150 आपने यूनिट्स की डिमांड कर ली। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब Q 100, ठीक है जी। ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, न्यू क्वांटिटी। जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई, 150 की। न्यू प्राइस कितना हो गया, 8 रुपीज का। डेल्टा क्यू कैसे निकलता है बताओ सर, Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 150,
क्यू कितना है आपके पास 100, तो कितना आ गया 50। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस P1 कितना है 8 माइनस 10 कितना आ जाएगा -2। अब आप आंसर निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, इसके अंदर डालो इसे, आपका आंसर आ जाएगा -2.5। आप 2.5 भी लिख के आओगे तो भी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में माना जाता है कि वो माइनस ही है। नेगेटिव साइन ईडी इंडिकेट इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव साइन का ही मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव साइन ही ये यहाँ पे शो कर देता है, और हमेशा नेगेटिव आना है, मैंने आपको रीजन दे दिया था, क्योंकि दोनों में से एक ही काम हो रहा होगा प्राइस के अंदर। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या हो रहा है। 5 kg अगर आप करते हो तो 50 kg यहाँ पे डिमांड है, प्राइस बढ़ गया 5 रुपए से, कहाँ चला गया प्राइस 10, 5 से कहाँ चला गया 10 पे चला गया। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 50 की, कितनी की हो गई 40 की हो गई। 40 की कैसे हो गई, यहाँ पे लिख रहा है डिमांड फॉल्स बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाय, तो इसका मतलब कितना चेंज आया है 10 का चेंज आया है, ठीक है जी। और अगर फॉल लिखा हुआ है तो माइनस में चेंज आएगा, फॉल लिखा है तो माइनस में, क्यों Q1 माइनस Q निकालोगे तो 40 माइनस क्या करोगे 50 तो -10 आ जाएगा। और प्राइस में क्या लिखा हुआ था, प्राइस में भी लिखा हुआ था बाय, तो पहले प्राइस कितना था, हाँ जी पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था हमारा 5 रुपए प्राइस था, और प्राइस यहाँ पे क्या हो गया बढ़ गया, इसका मतलब प्राइस जो है वो 5 रुपए से बढ़ा है। तो पहले अगर 5 रुपए था 5 रुपए से और बढ़ गया तो कितना हो गया 10 रुपए। जब बाय लिखा हो ना स्टूडेंट तो उतना आपको प्लस करना है, उतना आपको प्लस करना है। अगर रेस लिखा है तो प्लस कर दोगे, फॉल लिखा है तो माइनस कर दोगे, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी आप लोग क्या है फिर ईडी निकाल लोगे, ये फॉर्मूला लगाओ और इन चीजों को पुट करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब फॉर्मूले में आपने पुट करना है। ये बताओ फॉर्मूला जो ये बनाया है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में पी अपॉन में डेल्टा पी, ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। दीपांशु चैट बॉक्स में यस और नो, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं फॉर्मूला। यस सर, ठीक है दोनों को आ गया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम दोनों, इंटेलिजेंट हो, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन कराता चल रहा हूं बस फटाफट। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, डिमांड फॉर गुड्स फॉल्स बाय। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पहले बाय वर्ड लिख रहा था, अब टू वर्ड लिख रहा है। एक मिनट पेन हैंग हो गई, रुक जाओ जरा, पेन को लिखने दो, चीजें हैंग हो जाती हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड फॉर अ गुड्स फॉल्स टू लिखा है, तो फॉल हो गई है यहाँ पे, मतलब कि जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो क्या कह रहा है 240, और प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है भाई, 2 रुपए प्राइस था, 2 रुपए प्राइस था 240, इन रिस्पॉन्स टू रेज इन प्राइस बाय 2, प्राइस बढ़ गया। अच्छा प्राइस बढ़ गया मतलब चेंज का बता रहा है यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से देखना आपने, चेंज इन प्राइस बता रहा है वो, कि जो प्राइस है वो 2 रुपए का चेंज है प्राइस में। और इफ ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल जो डिमांड है मतलब कि जो क्यू है वो कितना था 300, और उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था वो 200 का चल रहा था, जो प्राइस है वो कितने का चल रहा था 200 का। मैं इसे करके दिखाता हूँ, रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन अपने सामने नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल समझना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ढंग से समझेंगे इसको, क्या क्वेश्चन है क्या बोलना चाहता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू, तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो डिमांड है गुड्स की वो फॉल्स टू,
वो क्या हो गई है, कम हो गई है। डिमांड जो है गुड्स की फॉल्स टू लिखा है 240 यूनिट। इसका मतलब न्यू डिमांड, हमें ये बता रहा है न्यू डिमांड। न्यू डिमांड का मतलब हमें Q1 बता रहा है, तो Q1 कितना बता रहा है, 240 यूनिट्स। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा था इन रिस्पॉन्स टू, इसके रिस्पॉन्स में प्राइस बढ़ा। अब जो प्राइस बढ़ा है उसमें क्या लिखा है इसने, प्राइस जो बढ़ गया वो बाय वर्ड लिखा है। तो बाय कितना लिखा है, 2 रुपए से। तो बाय वर्ड का मतलब क्या है कि ये हमें डेल्टा पी बता रहा है। जो प्राइस है वो 2 रुपए से बढ़ गया है, तो ये हमें स्टूडेंट डेल्टा पी बता रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, डेल्टा पी। उसके बाद ध्यान से देखना, इसने कहा ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल डिमांड का मतलब क्यू। तो ओरिजिनली क्यू कितना था, 300 यूनिट्स। तो क्यू हमारा 300 यूनिट्स था। ठीक है जी। और नई हमारी डिमांड कितनी हो गई, 240 की। नई डिमांड कितने की हो गई, 240 की। प्राइस में कितना चेंज आया, 2 का। और हमारा प्राइस यहाँ पे कह रहा है जो प्राइस था वो आपका 20 रुपए था। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था स्टूडेंट, जो हमारा ओरिजिनल क्या था प्राइस, मतलब कि पी, वो हमारा कितना था, 20। अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस 20 रुपए था, अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस 20 रुपए था और चेंज कितने का आया, 2 का, तो इसका मतलब जो न्यू प्राइस था, न्यू प्राइस क्या होगा। अच्छा, प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। तो क्या करना होगा मुझे, प्लस। अगर ये कह रहा है प्राइस बढ़ा है तो मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। मुझे क्या करना होगा, प्लस। इसका मतलब कि जो मेरा न्यू प्राइस होगा, क्योंकि इसने बोला है बढ़ा है कितने से, 2 रुपए से, तो मेरा न्यू प्राइस क्या होगा, P1 22। मेरा जो प्राइस होगा P1 वो क्या होगा, 22। अब यहाँ पे आप अलग से लिख लो कि आपके पास Q1 कितना है, 240 यूनिट्स। ठीक है जी। आपके पास Q कितना है, 300 यूनिट्स। आपके पास P1 कितना, 22। P कितना था आपके पास, 20। ठीक है जी। और हमें क्वेश्चन में डेल्टा P बताया था, 2 बता रखा था। तो आप ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन Q। ये बस उल्टा याद रखना, P इधर चला जाएगा, Q नीचे। तो डेल्टा Q कैसे निकलेगा, हाँ जी, डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q। आपका डेल्टा Q आ जाएगा। तो Q1 कितना है, 240 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा जी माइनस का, ये माइनस का 60 आ जाएगा आपके पास। और डेल्टा P कैसे निकालोगे, हाँ जी, P1 माइनस P। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2। और P कितना है, 20। Q कितना था, 300। तो ये काट के 0 से 0 उड़ गया, 0 से 0, 3 2 जा और 2 1 जा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2। चैट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ गया या नहीं, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। ओके सर, वेरी गुड। ओके सर, यस सर। चलो जी आगे चलो। इंटरनेट ने दुखी कर दिया तुम्हें आज, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे PDF में आ जाते हैं। ये आ गई PDF फाइल। मुझे ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करो। चलो मैं ही करवाता हूँ यार, छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं ही करवाता हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, आप क्या करोगे, मैं ही करवाता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ही करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। कह रहा है मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड्स कितना, ₹4 पर यूनिट
तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड एट 4 पर यूनिट, जब 4 रुपए प्राइस है, मतलब कि मुझे ओरिजिनल प्राइस बता रहा है, कह रहा है जब 4 रुपए प्राइस है तो हम क्वांटिटी कितने की डिमांड कर रहे हैं, 100 की। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, देखो प्राइस बढ़ गया है, कह रहा है प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। अब कितना प्राइस बढ़ा ये उसने नहीं बताया, मार्केट में डिमांड गिर गई। अच्छा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको न्यू, जब 2 लिखा हो, जब 2 लिखा हो तो मतलब कि आपको न्यू क्वांटिटी बता रहा है। बाय लिखा हो तो मतलब ये बाय होता है, चेंज बाय होता है, और 2 Q1 होता है, बस ये आप समझ लो। बाय का मतलब आपको चेंज बताया गया, बाय का मतलब क्या है बेटा, आपको चेंज बताया गया। तो यहाँ पे 2 बताया गया, मतलब कि हमें न्यू क्वांटिटी बता रखी है। हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस का मतलब डेल्टा पी निकालना है हमें, ठीक है जी। और हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 हमें बता रखा है। तो मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल है, ये आपको बता रखा है -1, ठीक है। मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, डेल्टा क्यू कितना आया हमारा, -25। -25 कैसे आया, आपने आपने 75 में से, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा क्यू कैसे निकाला, Q1 माइनस क्यू। हम 75 में से 100 माइनस करेंगे तो भाई -25 हमारे पास आ जाएगा, माइनस आ गया। डेल्टा पी हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। तो अगर आप ये करके देखोगे तो यहाँ पे 4 को 25 से काट दो, 25 1 से कट जाएगा, और डेल्टा जो पी है वो आपके पास 1 आ जाएगा। डेल्टा पी कितना आ गया आपके पास, 1। तो अगर ये 1 आ रहा है और यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 5। तो ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितनों को समझ में आ गया, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, समझ में आया या नहीं। यस सर, वेरी गुड दीपांशु। ध्यान से देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक कंज्यूमर है 80 यूनिट बाय करता है जब प्राइस 5 रुपए होता है, तो 80 यूनिट खरीद रहा है, प्राइस 5 रुपए, ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया, ईडी आपको बता दिया। कह रहा है एट व्हाट प्राइस, मतलब कि कितने प्राइस पे 64 यूनिट्स बाय करेगा। तो हमें वो न्यू क्वांटिटी बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ, फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, क्या आपके पास ईडी है, यस, कितना है, -2 लिख लोगे। डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, Q1 माइनस क्यू, क्यू कितना है आपके पास, 64 माइनस 80, -16 आ जाएगा। तो ये -16 आ गया। डेल्टा पी हमें निकालना है, पी हमें दिया हुआ है 5 और क्यू हमारे पास 80 है, तो हमारे पास डेल्टा पी आ गया 0.5। अब मुझे बताओ, यहाँ पे डिमांड हो रही है कम, तो प्राइस क्या हुआ होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 0.5 इसमें प्लस कर दूंगा, तो मेरा न्यू प्राइस कितना रहा होगा, 5.5। ये देख लो 5.5 निकल जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो, यस और नो। चलो आगे देखो, आगे देखो, आप लोग आगे देखो। 7th क्वेश्चन, डिमांड जो है एट 10, मतलब कि ओरिजिनल डिमांड यहाँ पे लिख रहा है, डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 रुपए हो गया और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो गई, 40 की। बाय लिखा है, मैंने बोला था अभी आपको, बाय का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा पी।
तो डेल्टा पी हमें बता रहा है कितना, फॉल्स बाय 5। तो डेल्टा पी हमें ये बता रहा है फॉल्स बाय 5, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, माइनस साइन। फॉल्स का मतलब क्या होता है, माइनस साइन। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें बता रहा है -3 है, ये हमें बता रहा है -3 है। तो क्या हम न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हम Q1 निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये -5 है तो न्यू प्राइस कितना रहा होगा, 5। क्यों? डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी। डेल्टा पी कितना दिया हुआ है आपको, -5। P1 आपको निकालना है, P कितना आपके पास, 10। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, +10। तो आपके पास 5, P1 नहीं निकल जाएगा। P1 निकालना आ गया। P1 कैसे निकाला, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P। P1 निकालना है तो क्या होगा भाई, डेल्टा P में से प्लस कर दो P को। डेल्टा P कितना था आपका, -5 +10, आंसर आ गया 5। ये देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ईडी निकाल लो। ईडी को क्या करना है आपको, ये सारी चीजें पुटअप करनी है। ईडी निकालने के लिए ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, पुटअप करनी है, और कुछ थोड़ी ना करना है आपको। मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ सब कुछ, यहाँ निकालता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ी गंदगी साफ कर दो बस। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे निकाल, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ईडी का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। ईडी कितना दिया है, -3। डेल्टा क्यू कितना है वो तो निकालना है भाई। डेल्टा पी मैंने निकाल रखा है -5, क्वेश्चन में गिवन ही था। मल्टीप्लाई में पी कितना है, 10 रुपए, ठीक है जी। और क्यू कितना है, 40। 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है जी। तो -3 इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये आ जाएगा -20। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई में -20, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, -20। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60। तो ये अगर मेरा 60 आ गया, अगर ये मेरा 60 आ गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, 10 से 5, मतलब कि प्राइस गिर रहा है, तो डिमांड बढ़ गई होगी प्लस। तो ये कितना रहा होगा, 100 यूनिट्स। प्लस कर दोगे ना 40 में 60, ठीक है जी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हो रही है, आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 फटाफट करके दिखाओ, तीनों क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 9 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपका होमवर्क है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 10 तक एक बार आप लोग करके रखोगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, और कल के सेशन में मिलेंगे, और इस क्लास को मैं अपलोड आपके लिए कर दूंगा। बाकी आज रात को 10 बजे आपकी वो सोर्स ऑफ फाइनेंस वाली क्लास होगी, रात को 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया खुशी? ठीक है, ओके, बाय बाय। दीपांशु को क्लास क्या कह रहे हो? हाँ, क्लास एंड हो गई।